अस्सलाम वालेकुम। क्लास क्या हाल चाल है आपका? ठीक है। जैसा कि हमने प्रीवियस टॉपिक क्या डिस्कस किया था, फूल। क्या डिस्कस किया था? फूल। आज हम जो है फूल की सेल्फ पोलिनेशन और क्रॉस पोलिनेशन को डिस्कस करेंगे। सेल्फ पोलिनेशन एंड क्रॉस पोलिनेशन। सेल्फ पोलिनेशन और क्रॉस पोलिनेशन को जानने से पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पोलिनेशन के बारे में पता होना चाहिए कि पोलिनेशन क्या होती है। तो पोलिनेशन जो होती है वो एंथर में बहुत सारे पोलन ग्रेन्स होते हैं। एंथर कहाँ था? ये एंथर जो मैंने आपको प्रीवियस टॉपिक में बताया था। इस एंथर के अंदर क्या बनेंगे? पोलन ग्रेन्स। और जो पोलन ग्रेन्स होते हैं ये क्या है? नर जिनसी सेल्स होते हैं। ये पोलन ग्रेन्स क्या होते हैं? नर जिनसी सेल्स होते हैं। तौलीद के दौरान फूल के एंथर से पोलन ग्रेन्स पोलन के फूल के जो स्टिग्मा है, इस एंथर से पोलन ग्रेन्स फूल के स्टिग्मा पर, फूल के स्टिग्मा यहाँ पर, स्टिग्मा पर क्या होगा? मुंतकिल होते हैं। पोलन ग्रेन जो है कहाँ से? नर जिनसी सेल है जो वो फूल के एंथर से पोलन फूल के स्टिग्मा पर मुंतकिल होने को पोलिनेशन कहते हैं। आसान अल्फाज में आप लिख लें, एंथर में बहुत सारे पोलन ग्रेन्स बनते हैं। हर पोलन ग्रेन में नर जिनसी सेल्स होते हैं। तौलीद के दौरान फूल के एंथर से पोलन ग्रेन्स फूल के स्टिग्मा पर मुंतकिल होते हैं। दैट इज कॉल्ड पोलिनेशन। लगी समझ? अब पोलिनेशन की जो है वो दो इकसाम है। कितनी इकसाम है? दो इकसाम है पोलिनेशन की। फर्स्ट वन इज कॉल्ड सेल्फ पोलिनेशन एंड सेकंड वन इज कॉल्ड क्रॉस पोलिनेशन। जो सेल्फ पोलिनेशन होती है, जैसा कि नाम ही इंडिकेट कर रहा है, सेल्फ पोलिनेशन, तो इसमें आपस में पोलिनेशन होगी फूल की। सेल्फ पोलिनेशन जैसा कि आप ये देख रहे हैं, ये फूल है जो एक फूल से जो दूसरे फूल में होगी, एक ही प्लांट पर, उसे क्या कहेंगे? सेल्फ पोलिनेशन। क्या कहेंगे? इसे आप कहेंगे सेल्फ पोलिनेशन। इसकी जो तारीफ है वो आप नोट कर लें। वो ये है कि अगर पोलन ग्रेन या एक पोलन ग्रेन एक फूल के एंथर से उसी फूल के स्टिग्मा पर मुंतकिल हो जाए, जो एंथर है, जो एंथर से पोलन ग्रेन है वो उसी फूल के स्टिग्मा पर मुंतकिल हो जाए, उसे क्या कहेंगे? सेल्फ पोलिनेशन। उसे क्या कहेंगे? सेल्फ पोलिनेशन। और इसकी एग्जांपल्स क्या हैं? मटर हो सकता है, कपास हो सकता है और टमाटर वगैरह। और क्या? टमाटर वगैरह। इसे क्या कहेंगे हम? सेल्फ पोलिनेशन। ये देखेंगे एक ही प्लांट है, ठीक है, तो इससे क्या होगा? जो पोलन ग्रेन होगा एक ही फूल से उसी फूल के एंथर से दूसरे फूल के स्टिग्मा पर जो है, उसी फूल के स्टिग्मा पर जो मुंतकिल हो जाना है, उसे क्या कहेंगे हम? सेल्फ पोलिनेशन। उसे क्या कहेंगे हम? सेल्फ पोलिनेशन। अब हम मूव करते हैं क्रॉस पोलिनेशन की तरफ। तो जो क्रॉस पोलिनेशन होगा, अगर पोलन ग्रेन एक फूल से उसी किस्म के दूसरे पौधे के फूल पर मुंतकिल हों, एक पौधे से उसी किस्म के दूसरे पौधे पर, ये देखें ये एक प्लांट है, ठीक है, इधर से पोलन ग्रेन जो है वो एक प्लांट से दूसरे पौधे के फूल पर उसी ही किस्म के दूसरे पौधे के फूल पर मुंतकिल जो होना है, उसे हम क्या कहेंगे? क्रॉस पोलिनेशन। क्या कहेंगे? क्रॉस पोलिनेशन। जैसा कि ये सी स्ट्रक्चर में दिखाया गया है, अगर पोलन ग्रेन्स एक फूल से उसी किस्म के दूसरे पौधे के फूल पर मुंतकिल हों, उसे क्या कहेंगे? क्रॉस पोलिनेशन। मिसाल के तौर पर मकई का पौधा हो सकता है, पपीता जो है उसका पौधा हो सकता है,
गुलाब का जो फूल है वो भी क्रॉस पोलिनेशन में आएगा, उसके साथ साथ खजूर का पौधा है वो भी क्या है, क्रॉस पोलिनेशन में आएगा। दैट्स ऑल अबाउट जो है वो पोलिनेशन हमने डिस्कस किया। पोलिनेशन के बाद हमने जो है सेल्फ पोलिनेशन और क्रॉस पोलिनेशन को डिस्कस किया। अब एक डायग्राम हमें और नज़र आ रही है, जिनसी तलीद जो प्लांट्स में होती है, जिनसी तलीद जो प्लांट्स में होती है, जिनसी तलीद, इस टॉपिक का नाम है जिनसी तलीद। पौधों में जो जिनसी तलीद है, अब हम जो है ये भी क्योंकि इसी से रिलेटेड है तो इसको भी हम इसके साथ ही डिस्कस करते हैं। तो जो जिनसी तलीद होती है ये फूलदार पौधों में जिनसी तलीद जो है उनके फूलों में ही होती है। ये आपने याद रखनी है कि फूलदार पौधे में जो जिनसी तलीद होती है वो पौधे के फूलों पर ही होती है। अब फर्दर देखिए पोलिनेशन के नतीजे में क्या होता है। जब पोलिनेशन होती है तब जो पोलन ग्रेन्स होते हैं वो जो पोलन ग्रेन्स हैं वो क्या करते हैं, एंथर से फीमेल के स्टिग्मा पर पहुंचते हैं। ये अगर आप डायग्राम की तरफ देखें तो जो एंथर से जो पोलन ग्रेन बने, क्योंकि ये स्टेमन जो है मेल पार्ट है, अगर आप देखें एंथर इसमें पोलन ग्रेन्स बने, ये फीमेल का जो उसी पौधा का फूल है उसी के स्टेमन पर जो है वो क्या होगा, पोलन ग्रेन्स पहुंचेगा। तो ये वहाँ पे उगना स्टार्ट हो जाएगा। ये स्टाइल में इसी तरह ये पोलन ग्रेन्स है, ये स्टिग्मा पर आके अटैच हो गया। अगर आप डायग्राम की तरफ देखें तो इससे क्या होगा, जो पोलन ग्रेन है वो स्टिग्मा पर जाकर वहाँ पे उगना स्टार्ट हो जाएगा। ये स्टाइल में ये स्टाइल आ रहा है दरमियान में, देखिए आप, ये स्टाइल आ रहा है, ये लिखा हुआ स्टाइल, और ये जो लंबी डाली है इसको कहते हैं स्टाइल। ये स्टाइल में एक लंबी ट्यूब में बनना शुरू हो जाएगा जो पोलन ट्यूब कहलाती है। इसको हम क्या कहेंगे, पोलन ट्यूब। क्या कहेंगे, पोलन ट्यूब में बनना शुरू हो जाएगा। जो पोलन ट्यूब होगी वो स्टाइल से होकर गुजरेगी। ये जो पोलन ट्यूब बन गई है ये स्टाइल में से होकर गुजरेगी, ये आपने याद रखना है। और ओवरी तक पहुंचती है। ये देखें, ये पोलन ट्यूब जो है वो जाती जाती कहाँ पे पहुंचेगी, ये ओवरी का सेक्शन आ गया तो ये पोलन ट्यूब ओवरी तक पहुंच जाएगी, लगी समझ। और फिर ये ओव्यूल में दाखिल हो जाएगी, और फिर ये ओव्यूल में दाखिल हो जाएगी। रिमेंबर, आपने ये जो पोलन ग्रेन्स हैं ये पोलन ट्यूब डेवलप करेंगे और ये स्टाइल से होती हुई ओवरी में एंटर करेगी, और ओवरी के बाद ये ओव्यूल में जो है वो दाखिल हो जाती है। पोलन ट्यूब में नर गैमेट्स होते हैं, ये आपने याद रखना है, क्योंकि ये एंथर से पार्ट जो है लदा हुआ है तो वो इस प्रोसेस के थ्रू या इस रास्ते के थ्रू अंदर आ रहा है, तो इसमें नर गैमेट्स ही होंगे। जो पोलन ट्यूब है ये आपने याद रखना है, इसमें नर गैमेट्स होते हैं, और जो ओव्यूल होगा उसके अंदर मादा गैमेट्स होते हैं। ये देखें, ये जो ओव्यूल है इसके अंदर पहले ही जो है फीमेल गैमेट्स बनना स्टार्ट हो जाते हैं। किसके अंदर, ओव्यूल के अंदर। तो आपने ये भी याद रखना है कि जो मादा गैमेट्स होते हैं वो किसके अंदर मौजूद होते हैं, ओव्यूल के अंदर। ठीक है, हर गैमेट जो है मादा गैमेट्स के साथ, जो नर गैमेट है वो मादा गैमेट के साथ मिल जाता है और जाइगोट बनाता है, जहाँ ये आकर जो पोलन ट्यूब के जरिए जो मेल गैमेट है, ये देखिए मेल गैमेट लिखा हुआ है, जो मेल गैमेट जो इस रास्ते के थ्रू आए हैं वो इस रास्ते के थ्रू आकर फीमेल गैमेट्स के साथ मिल जाएंगे और क्या बनाएंगे, जाइगोट। क्या बनाएंगे, जाइगोट बनाएंगे। और क्या बनाएंगे, जाइगोट बनाएंगे। ठीक है, और ये जाइगोट कई बार तकसीम होगा। क्या होगा, तकसीम होगा, इसकी डिवीजन होगी तो ये एम्ब्रियो बन जाएगा। क्या बन जाएगा, एम्ब्रियो बन जाएगा, और इसके बाद जो ओव्यूल है वो बीज में तब्दील हो जाता है। ठीक है, ये जो ओव्यूल होगा, क्या है ये ओव्यूल जो है, ये जो ओव्यूल है ये बाद में किसमें चेंज हो जाएगा, ओव्यूल जो है वो तकसीम होने के बाद बीज में तब्दील हो जाएगा या सीड में
तब्दील हो जाएगा। ठीक है। और जो ओवरी होगी, जो ओवरी है, ये पककर जो है, ये जो ओवरी होगी ये पककर क्या बन जाएगी, ये फल में तब्दील हो जाएगी। इसमें फ्रूट में, या एक इसमें चेंज हो जाएगी, फल में तकसीम हो जाएगी। दैट्स ऑल अबाउट पोलिनेशन एंड इट्स टू टाइप्स। एंड उसके बाद हमने जो डिस्कस किया जिनसी तुली जो है पौधों के अंदर, जिसमें जो है आपने देखा कि डायग्राम में हमने जो है वो किस तरह जो है एक कैंथर से, मेल पार्ट से जो पोलन ग्रेन है वो किस तरह सेल्फ पोलिनेशन या क्रॉस पोलिनेशन करते हुए जो है वो एक फ्रूट बनता है, और हम उसे किस तरह एक फ्रूट से हम बीज हासिल कर सकते हैं। दैट्स ऑल अबाउट राइपनिंग ऑफ फ्रूट भी कह सकते हैं इसे। पौधों में जिनसी तुलीद का भी नाम इसको दिया जा सकता है, या पौधों में ज़ाइगोट किस तरह बन सकता है, पौधों में एम्ब्रियो किस तरह बन सकता है। जी आप इसके मतलब बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं वो बना सकते हैं। थैंक्स एंड अल्लाह हाफ़िज़।